क्लास 12th आज हम बेटा अपने बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ के लिए चैप्टर नंबर 5 को कवर करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th। इसका बेटा नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मतलब कि इसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि मैग्नेटिक पावर क्या होती है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। उसके बिहाफ पर जो मैटर है उसको कितने तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया, वो सब कुछ हम बेटा आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसके बाद से जितने भी इसके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बेटा हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं इस बार, वो सारे मेन यहाँ पर बेटा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए आज बेटा हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसमें सबसे पहले हम कवर करते हैं, टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक हम लोग कवर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब एक बात ध्यान दीजिए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जैसे मान लिया सपोज हमारे पास यहाँ पर कहीं अगर हमारे पास यहाँ पर मैग्नेट रखा हुआ है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, मैग्नेट। ठीक है ना, तो इस मैग्नेट के आसपास एक ऐसा यहाँ पर एरिया बन जाता है बेटा जिसके अंदर अगर हम कोई दूसरा चुंबक यानी कि अगर हम इसके अंदर कोई दूसरा लाते हैं मैग्नेट, या फिर हम लाते हैं आयरन Fe, या फिर हम लाते हैं कोबाल्ट या फिर हम लाते हैं निकेल। मतलब कि अगर ये हमारे पास मैग्नेट है तो अगर इस मैग्नेट के आसपास कुछ ऐसा एरिया हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि उसके अंदर जब हम लोग कोबाल्ट, निकेल, मैग्नेट या आयरन को लेकर आते हैं तो ये क्या करता है, ये उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स अप्लाई करता है। अब बात आ रही कि रिपल्सन फोर्स का मतलब और अट्रैक्शन फोर्स का मतलब। जैसे कि कोबाल्ट है, निकेल और आयरन है, तो इन सब पर ये मैग्नेट आपको दिख रहा है, ये मैग्नेट इन सब पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यानी कि ऐसी कोई बॉडी जो निकेल को, कोबाल्ट को और मैग्नेट को, ठीक है, या फिर आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेट। ठीक है ना। और ये भी हो सकता है कि अगर इस मैग्नेट के पास इसके ही जैसा अगर हम कोई दूसरा लाते हैं मैग्नेट, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, इसके पास या तो रिपल्सन फोर्स अप्लाई हो सकता है या फिर अट्रैक्शन फोर्स। बताएंगे अभी आपको आगे इसके बारे में कि रिपल्सन कब होगा और अट्रैक्शन कब होगा। बाकी आपको दिख रहा है आयरन, आपको दिख रहा है कोबाल्ट और यहाँ पर निकेल, बाकी इन तीनों पर ही अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो ऐसे बेटा फील्ड को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि आपको दिख रहा है ये पूरा एरिया दिख रहा है स्क्वायर शेप में, इस पूरे एरिया को बेटा हम लोग बोल देंगे यहाँ पर दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तुम्हारा हो गया पूरा समझने के लिए। ठीक है ना। अब इसको अगर हम नोट्स के फॉर्म में अगर आप डिफाइन करें, जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है सिंगल नंबर में 1 मार्क 2 मार्क में कि डिफाइन करिए, तो देखिए यहाँ पर डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मैग्नेट, यहाँ पर लिखा है कि अगर हमसे बोला जाए कि आप सिर्फ मैग्नेट को डिफाइन करिए, तो यहाँ पर क्या बताएंगे, मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन, कोबाल्ट और निकेल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसको बेटा हम लोग बोलते हैं मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पर लिखा देंगे that substance by which कोबाल्ट, चलिए मैं यहाँ पर सिंबल फॉर्म में दिखा दे रहा हूँ, कोबाल्ट Cu कॉमा निकेल यानी कि Ni एंड आयरन यानी कि Fe कैन बी अट्रैक्टेड। ये यहाँ पर सिंपल सही से हम लोग डिफाइन कर देंगे कि ऐसी कोई बॉडी जो निकेल को, कोबाल्ट को और आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो ऐसी बेटा बॉडीज को हम लोग बोलते हैं मैग्नेट। ठीक है, यहाँ तक पहले कॉपी करिए। इसके बाद से हम यहाँ पर ध्यान देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। वैसे तो आपने समझ लिया है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी भी मैग्नेट के अराउंड ऐसा एरिया जिसके अंदर आयरन, कोबाल्ट, निकेल को लाने पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है, या फिर किसी और दूसरे मैग्नेट को लाने पर अट्रैक्शन या रिपल्सन कोई भी फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। तो ऐसे डेफिनेट एरिया को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। पहले यहाँ तक जल्दी से कॉपी कर लीजिए, बताते हैं आपको। अब बेटा यहाँ पर देखिए, अगर आपने कॉपी कर लिया है तो कि मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर हम लैंग्वेज के फॉर्म में डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज द
एरिया अराउंड एनी मैग्नेट इन विच if we place any other magnet or the matter, कौन कौन से, आयरन, कोबाल्ट एंड निकिल, then attraction or repulsion force must be applied on it। ठीक है ना। मतलब कि देखिए ये हमने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर दिया है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी भी मैग्नेट को लाते हैं, किसी दूसरे लाते हैं मैग्नेट को यानी कि चुंबक को, या फिर ऐसे मैटर को लाते हैं जिनमें कि आयरन हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, निकल हो, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे मैटर या ऐसे मैग्नेट को अगर लाते हैं तो अट्रैक्शन या रिपल्सन कोई भी फोर्स जरूर वहाँ पर अप्लाई होगा। ये जो आपको दिख रहा है रिपल्सन फोर्स यहाँ पर इसलिए आया है कि दो मैग्नेट्स के बीच में रिपल्सन फोर्स भी अप्लाई हो सकता है। बाकी आयरन, कोबाल्ट और निकिल के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें तो बेटा हमेशा अट्रैक्शन फोर्स ही अप्लाई होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर आसानी से डिफाइन कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। अब बेटा यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि रिपल्सन फोर्स अप्लाई कब होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ तक पहले जल्दी से कॉपी कर लीजिए, आप कॉपी करिए। अब देखिए बेटा अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया है तो अब यहाँ पर बात समझिए कि मैग्नेट से मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन और मैग्नेट से मैग्नेट के बीच में रिपल्सन फोर्स अप्लाई कब होता है। ध्यान दीजिए, थोड़ा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नोट के फॉर्म में। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूँ, ठीक, नोट के फॉर्म में ध्यान दीजिएगा जरा, ऐसे कर रहा हूँ, बात समझिए। अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए सपोज हमारे पास यहाँ पर कोई मैग्नेट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है ना। अगर इसके पास आयरन है, अगर इसके पास कोबाल्ट है, अगर इसके पास निकिल आ रहा है, ठीक है ना, तो ये इन तीनों पर ही अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। यानी यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगा बेटा वो होगा अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर अगर बेटा हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात कर दें कि यहाँ पर मान लिया हमारे पास कोई अगर यहाँ पर मैग्नेट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई ये मान लिया हमारे पास रखा हुआ है मैग्नेट, ठीक है, यहाँ पर तो ये मैंने मान लिया नॉर्थ पोल है और इतना मैंने मान लिया साउथ पोल है, ठीक है ना। और इसके पास एक और दिखाते हैं, मान लिया हमारे पास ये क्या है, चुंबक है, कोई मैग्नेट है यहाँ पर, तो ये मान लिया नॉर्थ पोल है और ये इस मैग्नेट का साउथ पोल है। डायग्राम फर्स्ट, डायग्राम सेकेंड, ठीक। अगर यहाँ पर डायग्राम में फर्स्ट की आपको बता रहे बात, यहाँ पर अगर इसके पास हम एक और लाते हैं मैग्नेट यहाँ पर ऐसे करके, और उसमें ऐसा हो रहा है कि नॉर्थ पोल यहाँ पर है और साउथ पोल यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पर क्या है साउथ है, यहाँ पर क्या है साउथ है, यहाँ पर क्या है नॉर्थ है। मतलब कि सेम पोल सामने सामने है ना। यहाँ पर साउथ पोल के सामने क्या आ रहा है, साउथ पोल आ रहा है। ऐसे या तो हम रखेंगे, ठीक है ना, रखने की दो ही पॉसिबिलिटी है बेटा, या तो ऐसे रखेंगे या फिर हम यहाँ पर ऐसे भी रख सकते हैं। यहाँ पर लगा देंगे नॉर्थ पोल और यहाँ पर रख देंगे साउथ पोल, ऐसे भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए साउथ साउथ है, देखिए यहाँ पर साउथ साउथ का मतलब यहाँ पर क्या है सेम पोल से। अगर यहाँ नॉर्थ है और यहाँ पर भी नॉर्थ रख दें तो इसे हम लोग मानेंगे यहाँ पर कि सेम मतलब पोल है, लाइक पोल है यहाँ पर, तो सेम पोल है, यहाँ पर अपोजिट पोल है। तो चूंकि यहाँ पर सेम पोल है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पोल क्या है, सेम पोल है, ठीक है यहाँ पर, इसलिए बेटा यहाँ पर अप्लाई होता है रिपल्सन फोर्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सेम पोल के बीच में रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा। अगर यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर क्या है नॉर्थ है, यानी कि यहाँ पर अपोजिट पोल है। तो अपोजिट पोल में लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर बेटा अपोजिट पोल है, तो यहाँ के लिए अप्लाई हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कहाँ पर रिपल्सन होता है और कहाँ पर अट्रैक्शन। यानी कि अगर हम बात करें इसकी, अगर बात करें तो यहाँ पर अप्लाई होगा सेम पोल है, तो यहाँ पर अप्लाई होगा रिपल्सन फोर्स। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखवाया था ऊपर
यहाँ पर कि अगर एक मैग्नेट के अंदर एक मैग्नेट के पास अगर दूसरा लाते हैं चुंबक यानी कि मैग्नेट, तो वहाँ पर रिपल्सन फोर्स भी अप्लाई हो सकता है और अट्रैक्शन फोर्स भी अप्लाई हो सकता है। अगर आप ऐसे लाएंगे तो रिपल्सन फोर्स यानी कि इसको दूर भगाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ही अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर बेटा पोल जो है वो आपस में अपोजिट पोल्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पूरा मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करना, डिफाइन करना है। इसको अच्छे से प्रॉपरली अपने फेयर नोट्स में जल्दी से कॉपी कर लीजिए। बेटा अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 या 3 प्रॉपर्टीज लिखने को आती हैं, तो उसे हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हैं, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है, इसको बेटा फोकस करिएगा, ठीक है ना। चलिए अब बेटा यहाँ पर देखते हैं हम लोग, हेडिंग हमारी यहाँ पर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हमारी हेडिंग है, ठीक है ना। इसके पहले इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले बेटा आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं कि बार मैग्नेट के डायग्राम्स को कैसे बनते हैं। ये बेटा मैंने मान लिया कि यहाँ पर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है ना, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में है, और यहाँ पर मान लिया हमने नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर मैंने मान लिया यहाँ पर साउथ पोल है, ठीक है ना। तो बेटा इसका यहाँ पर नाम क्या है, इसका नाम है यहाँ पर बार मैग्नेट, ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है कि जब भी हम लोग किसी भी मैग्नेट की अगर बात करते हैं तो ऐसा एज्यूम करते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं कि ऐसी कुछ लाइंस होती हैं जो प्रैक्टिकल देखी गई हैं कि जो नॉर्थ पोल से निकलती हैं बेटा और साउथ में एंटर करती हैं, ऐसे करके नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में एंटर करेंगी, ठीक है ना, ऐसे। यहाँ पर देखिए नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी। हमेशा उनकी शुरुआत हमेशा नॉर्थ से होती है और एंड होते हैं वो लोग साउथ पे, ठीक है ना, ऐसे करके। और डायग्राम और यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ऐसे करके, मतलब कि बहुत दूर से ऐसे घूम के साउथ में आ रहा नॉर्थ से निकलकर, और यहाँ पे दिखा देंगे ऐसे करके, ठीक है, क्लियर ना। तो बेटा ये पूरा हमारा एक बार मैग्नेट का डायग्राम बन गया, ठीक है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमेशा बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती हैं और एंड होती हैं साउथ पोल पे, एंटर कहाँ करती हैं, साउथ पोल पे, ठीक है ना। तो ऐसी इमेजिनरी लाइंस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम लोग को यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। तो बेटा उसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये पहले हम लोग इसको क्लियर करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। तो इसके डिफाइन को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर दीज आर द imaginary lines which always begins from north pole and end at साउथ पोल। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि डिफाइन यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बड़ा बताया जा रहा है कि दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, मतलब कि ये इमेजिन कर सकते हैं ऐसे लाइंस है, मतलब इसको हम लोग विजुअलाइज क्लियरली नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर द इमेजिनरी लाइंस विच ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम, जो हमेशा शुरुआत कहाँ से इनकी होती है, नॉर्थ पोल से, बिगिंस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग लाइंस को एक्सप्लेन करते हैं एज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये बेटा हमारा पूरा डिफाइन हो गया डायग्राम के साथ। डायग्राम बना के पहले प्रॉपरली इसको आप डिफाइन कर लीजिए। इसके बाद से हम लोग पॉइंट वाइज 1 2 3 ऐसे करके पॉइंट वाइज हम लोग बेटा प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए।
अब बेटा यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैंने इस डायग्राम को थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर दिया है समझाने के लिए, ठीक है आपको, कि यहाँ पर डायग्राम के साथ साथ आप यहाँ पर सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पहली प्रॉपर्टी है बेटा वो क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी मैंने आपको डिफ़ाइन किया है, डिफ़ाइन क्या किया था कि ये एक तरह से इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि नॉर्थ से हमेशा निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। तो यही इसकी प्रॉपर्टी भी बन जाती है। तो यहाँ पर दिखा देंगे पहली प्रॉपर्टी, दीज आर द सेम, बिल्कुल सेम, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, imaginary lines which always begins from north pole and at साउथ पोल। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है कि जो यहाँ पर मैंने डिफाइन किया था वही यहाँ पर प्रॉपर्टी भी है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए डायग्राम में ध्यान दीजिए कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं यहाँ पर ना, इस वाले पार्ट में बहुत डेंस है। आपको मैं यहाँ पर 3 पार्ट दिखा रहा हूँ। एक ये पार्ट ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, और एक यहाँ पर देखिए, मैंने सर्किल कर दिया है। देखिए इस वाले पार्ट में लाइंस देखिए ज़्यादा हैं, उतने से एरिया में लाइंस ज़्यादा है, यानी यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पर भी लाइंस बहुत डेंस हैं, और यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं और देख लीजिए आप, इसके और इसके अलावा, पोल्स के अलावा कहीं और देखिए तो लाइंस उतनी डेंस नहीं है। इसका बेटा मतलब ये होता है कि दूसरी प्रॉपर्टी हमें ये एक्सप्लेन करती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पोल्स पे बहुत डेंस होती हैं, उसके अलावा किसी भी अदर प्लेस पर उतनी डेंस नहीं होती है। तो यही बेटा हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर बन जाएगी सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लिख देंगे दीज लाइंस आर डेंसर, मतलब बहुत घनी होती है, ठीक है ना। डेंसर एट पोल्स, मतलब ये पोल्स पे बहुत डेंस होती हैं, एंड रेयर एट अदर प्लेसेस। मतलब कि पोल्स पे बेटा ये लाइंस बहुत पास होती हैं, बहुत डेंस होती हैं, बाकी अदर प्लेस पर ये क्या होती हैं, रेयर। रेयर का बड़ा मतलब क्या होता है, दूर दूर, ठीक है ना, या फिर लाइटर फॉर्म में होती हैं। अब बेटा इसके बाद से देखिए हमारा तीसरी यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, फिर थर्ड यहाँ पर पॉइंट हमारा आता है कि आपको देखिए यहाँ पर ध्यान से कि अगर हम बेटा बात करें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैं इस सर्किल को अभी के लिए फिलहाल इरेज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, जितनी भी यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, कोई भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर जा रही है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब कट नहीं करती है। मतलब कहने का आपको कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि एक लाइन जा रही है ऐसे नॉर्थ से साउथ में और एक ऐसे जा रही है और यहाँ पर कट हो रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे जा रही हैं कट हो रहा है। तो ऐसा बेटा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। मतलब कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। ये बेटा इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या कारण है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो बेटा उसको भी अभी हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट बन जाएगा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो यहाँ पर दिखा देंगे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब बेटा देखिए इसके बाद से हमारा फोर्थ यहाँ पर पॉइंट बन जाता है। फोर्थ पॉइंट बन जाता है, अगर आपको किसी भी पॉइंट पर, मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पर इस वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैंने सेलेक्ट कर लिया, नाम डाल दे रहे इसके हम ए, और यहाँ डाल दिया मैंने मान लीजिए सी, दिख रहा है आपको ना AC वाली, ठीक लाइन। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ए से लेकर जो यहाँ पर पास हो रहा है ए से कहाँ तक, सी तक, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर, मान लिया पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट P मान लिया, एक पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पर Q, तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम फाइंड करना चाहें कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करना है तो हम उस पॉइंट पर ड्रॉ कर देते हैं टेंजेंट। मतलब टच करते हुए यहाँ पर एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, उसका नाम होता है टेंजेंट। और अगर हमने उस पॉइंट पर ड्रॉ कर दिया टेंजेंट, तो ये टेंजेंट इंडिकेट करता है उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। मतलब यहाँ पर क्या बताएंगे कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जैसे सपोज मान लिया Q पर अगर हमें करना है,
तो क्यू पर भी हम एक ड्रॉ कर देंगे टेंजेंट, ऐसे करके टच करते हुए लाइन जाएगी यहाँ पर ऐसे करके, और इस टेंजेंट को हम लोग बोल देंगे यहाँ पर क्या है, बी है। बी वेक्टर का बेटा मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अभी आपको बताएंगे आगे कि मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल जो होता है बेटा वो होता है बी वेक्टर, बता देंगे बाद में। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट, सॉरी जो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है वो यहाँ पर क्या है, देखिए मैं यहाँ पर जो भी यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको डायग्राम से आपको पहले मैच करना है। द टेंजेंट यानी कि टच करते हुए जो लाइन है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स indicate the direction of magnetic field at that point। मतलब समझिए, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें ड्रॉ किया टेंजेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स से किसी भी पॉइंट पर हमने ड्रॉ किया टेंजेंट, वो इंडिकेट करता है क्या, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, वो उसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट। और जो पॉइंट नंबर 5 है बेटा उसे हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे बेटा पहले आप फेयर फॉर्म में ये चारों पॉइंट्स को पहले कॉपी जल्दी करिए, जल्दी बेटा कॉपी कर लीजिए। पांचवा पॉइंट आपको बताते हैं। अब बेटा यहाँ पर देखिए इसकी पांचवी और लास्ट प्रॉपर्टी को, बेटा 4 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब देखिए इसकी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है। तो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि मैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को पहले यहाँ पर अलग से मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। मान लिया सपोज ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, इसमें बहुत डेंस हो गया डायग्राम, तो मैं इसकी एक लाइन को कट करके आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मान लिया हमारे पास नॉर्थ था और यहाँ पर क्या है, साउथ है। तो लाइन ऐसे करके पास होगी बेटा, नॉर्थ से जाएगी और साउथ में एंटर करेगी। ठीक है, तो अगर इसके मैं कम से कम इस एक लाइन पर मैं कम से कम यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट एज्यूम कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पर कहीं मान लिया पॉइंट P है, कहीं मान लिया पॉइंट यहाँ पर Q है, कहीं मान लिया R, और एक जगह मैंने मान लिया S। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे आप और भी पॉइंट्स मान सकते हैं। ठीक है, चलिए 3 ही पॉइंट यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। ठीक है ना, ऐसे करके ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल है। तो समझिए पहले पांचवा पॉइंट है क्या, अगर हम इस वाले पॉइंट पर मतलब कि अगर हम P पॉइंट पर फाइंड करना चाहें कि P पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, तो हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर ड्रॉ करना पड़ेगा एक टेंजेंट ऐसे करके। मतलब ये इस तरफ दिखा रहा है B को, B का बेटा मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर हमें फाइंड करना है Q पॉइंट पर, तो हमें फिर से यहाँ पर जिस भी पॉइंट पर हमें फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें उस पॉइंट पर ड्रॉ करना पड़ेगा टेंजेंट। तो अगर हम Q पॉइंट पर चाहते हैं कि Q पॉइंट पर किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमें इस पर भी ड्रॉ करना पड़ेगा एक टेंजेंट, यानी ऐसे, यानी कि इस पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। अगर अब हम बेटा चाहते हैं कि R पर कहाँ पर है, तो हमें R पर ड्रॉ करना पड़ेगा, R का ऐसे जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से कि मैंने एक ही मतलब यहाँ पर सेम, यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमने यहाँ पर लिया है, सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर लाइन, और एक ही लाइन के अलग अलग पॉइंट P पर, Q पर और R पे अलग अलग पॉइंट पर डायरेक्शन भी अलग अलग आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की। यही बेटा हमारा पांचवा पॉइंट बन जाता है कि एक ही मैग्नेटिक फील्ड के, जबकि लाइन क्या है, एक ही लाइन है ना, एक ही लाइन के अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलग अलग होती है। तो ये बेटा आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर कंटेंट आता है पाँचवें पॉइंट में। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको ऐसे करना है आपको, एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ, मैं यहाँ पर जो भी यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको इस डायग्राम से मैच कराइएगा। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर डिफरेंट। समझिए इस तरह पांचवें पॉइंट का मतलब, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक